जय हिंद, नमस्कार। मैं जवान चंदू चौहान, जिसने अपने देश की सेवा की। 11 साल देश की सेवा करने के बाद आज पूर्व सैनिक के रूप में मुझे देश सेवा से दूर किया गया। और हाँ, मेरे खिलाफ नासिक कैंप के नजदीक पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया। मतलब अधिकारियों ने हमारे खिलाफ जवानों को बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाया गया। मैंने लोक सत्ता, मैंने महाराष्ट्र के लोकमत पेपर में, हमारे तमाम न्यूज़पेपर जितने हैं उस पेपर में देखा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया। मैं स्वागत करता हूं उन चीजों का, क्योंकि मैं सच की आवाज बनना चाहता हूं। मैं उन जवानों का दर्द बता रहा हूं जो जवान का दर्द मेरे देश के सामने किसी ने रखा नहीं था। और हाँ, मैं पहली चीज ये पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलना अपराध है क्या? ये सवाल है मेरा। क्या सच बोलना गुनाह हो गया है क्या? ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सच की आवाज उठाई और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उसका जवाब दे सकता हूं। और पहली बात, जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, मुझे वहां से कानूनी तौर पे 15 दिन के अंदर में एक नोटिस आना चाहिए। 15 दिन के बाद उसका 15 दिन के पहले मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। वो जवाब मैं देने के लिए भी तैयार हूं। रही बात उन जवानों का दुख, जिन जवानों का दुख देश के सामने रखने जा रहा हूं, वो जवान देश की हिफाजत करता था, पर डिसिप्लिन के नाम पे उनको जिस तरह अधिकारियों ने घर भेजा है, उसी तरह अधिकारियों ने आज भी प्रेशर लाया एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। उसको उसमें पेपर में आर्टिकल में छपा है कि अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक बात करना, अधिकारियों को भड़काना, जवानों को भड़काना, उकसाने वाली बात करना, ऐसे उन्होंने आर्टिकल में छपा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया है। मैं सिर्फ उन जवानों की बात रख रहा हूं जिनका शोषण किया जाता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है और अच्छी भी है। उसको बेटर और स्ट्रांग करने के लिए मैंने सिर्फ 5 मांग रखी थी, जिससे जवानों का शोषण रुक जाएगा। पहली मांग, जब भी जवानों को पनिशमेंट मिलेगी तब भी एक वीडियो ऑडियोग्राफी होना चाहिए। दूसरी मांग, जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया गया है उन जवानों को पेंशन मिलना चाहिए। तीसरी मांग, जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया है, आर्टिकल 21 के हिसाब से उनको राज्य सरकार में आदर सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, उनको पेंशन, और उनको राज्य सरकार में ग्रुप सी ग्रुप डी में नौकरी का प्रावधान करना चाहिए। ये छोटी मांगे मैंने रखी थी। मैं कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा था। और रही बात, मुझे जिस तरह गलत निकाला है, आर्टिकल 20/2 में जो लिखा है असंवैधानिक तरीके से कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। मैं ये बोल रहा हूं कि ये बोल रहे थे गणवेश में आप वर्दी में नहीं घूम सकते। वर्दी में मैं इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि मुझे आपने निकाला है, मैं खुद नहीं निकला हूं, संवैधानिक तरीके से निकाला है। और हाँ, रही बात 311/1 में आपने गवर्नमेंट से परमिशन लिया था क्या? ये भी सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे गलत तरीके से निकाला है। इसलिए मैं वर्दी डालते हुए, वर्दी एक सम्मान होता है, वर्दी एक जवान की इज्जत होती है। वही वर्दी मैंने 11 साल पहनी थी, वही वर्दी मैंने 11 साल देश की हिफाजत के लिए पहनी थी। और वर्दी के लिए मैंने अपने देश के लिए पाकिस्तान में भी देश के लिए सजा काटी थी। और वर्दी डालते हुए अगर मैं न्याय मांग रहा हूं, कौन सा मैंने क्राइम किया? मैं न्याय मांग रहा हूं, मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूं। रही बात वर्दी की, हमारे देश के मिनिस्टर लोग, नेता लोग वर्दी डालते हुए प्रचारक कर रहे, वर्दी डालते जवानों के ऊपर राजनीति कर रहे, उनके बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अगर एक जवान न्याय मांगने जाते, मैं गया था देश के प्रधानमंत्री के पास भी विज्ञापन लेके गया था। जब वर्दी डाल के गया तो मेरे साथ जवान था, हमें रोक लिया गया, पुलिस थाना से डिटेन कर लिया गया, इधर ही घर में नजरबंद। तब ये जो आज अधिकारी हमारे खिलाफ एफआईआर करवा रहे, तो इन अधिकारी को बताना चाहता हूं, बहुत सारे पॉलिटिकल नेता वर्दी डालते, जिनको इन्होंने कभी देश की सेवा भी की नहीं होती, उनको वर्दी डालते टाइम अभी तो देख रहे ऑपरेशन सिंदूर की बात रखने वाले कितने हर पूरे देश में नहीं, पूरे देश में वर्दी डालते हुए घूम रहे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आप वहां क्यों नहीं जा रहे? पर जवान आपके सामने न्याय मांग रहा है, आपकी बातें सच करने की कोशिश, बाहर लाने की कोशिश कर रहा है अधिकारियों की, तो अधिकारी जवानों को प्रेशर डालते हुए उनको भेज रहे। पर जवानों को ये चीज समझना चाहिए कि आपको प्रेशर डालते समझ रहे ना, तो आप उन अधिकारी को बताइए, आप मुझे लिखित में दीजिए, तब मैं एफआईआर करने के लिए जाऊंगा। ऐसे जवानों को बताना चाहता हूं, क्योंकि जिन जवान ने मेरे खिलाफ एफआईआर की, या जो भी अधिकारी होगा उसने एफआईआर की, मैं तो उसको कोर्ट में खड़ा करूंगा, मैं तो पूछूंगा और क्रॉस कंप्लेंट भी दर्ज करूंगा। जब मुझे कागजी कार्रवाई से या नोटिस आ जाएगी, तब मैं उस अधिकारी के अगेंस्ट भी
मैं क्रॉस कंप्लीट करूंगा। और जब चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा मंत्री से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ तक मैंने जो पत्र व्यवहार किए, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया गया? 21 दिनों के भीतर में सरकार को रिप्लाई देना होता है, वो रिप्लाई मुझे क्यों नहीं दिया गया? ये भी मैं सवाल खड़ा करूंगा। रही बात वर्दी की, तो वर्दी हमने देश सेवा की है, इसीलिए मैंने डाली थी। और मैं खुद नहीं निकला, मुझे क्यों नहीं निकाला है? आर्मी खराब नहीं है, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, आर्मी में सारे अधिकारी भी खराब नहीं है, पर अधिकारी को पता है रक्षा मंत्री ने ऊपर से इंक्वायरी की जांच की है, वही अधिकारी आपस में मिले होते, इसीलिए ये जवानों को प्रेशर भेज रहे और जवानों के ऊपर ही प्रेशर करवाते हुए नासिक में जवान वहां पहुंच गए मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए। पर मैं उन जवान को बताना चाहता हूं, आप खुद नहीं एफआईआर कर सकते, क्योंकि आप यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से एफआईआर कर सकते हो, आपका खुद नाम नहीं डाल सकते हो आप, ये भी चीज याद रखिए। इसलिए आप सर्विस में हो, आपने यूनियन ऑफ इंडिया के अथॉरिटी के माध्यम से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, ये भी एक गलत चीज है। इसलिए चंदू चौहान नहीं रुकेगा, मुझे असंवैधानिक तरीके से निकाला है। आर्टिकल 311 के तहत /1 में लिखा है कि आपको कोई भी निकालते हो, गवर्नमेंट निकाल सकती है मुझे। गवर्नमेंट से परमिशन लिया गया क्या? नहीं, मैंने पत्र व्यवहार जारी किया है, पर मुझे वहां से रिप्लाई मिल रहा है कि आपको यूनिट से निकाला है। यूनिट से निकाला है, किसी कमांडिंग अधिकारी ने निकाला है, मुझे निकाला है। तो मैं इनको ये कह रहा हूं कि जिन्होंने मुझे निकाला है, इन्होंने परमिशन गवर्नमेंट से लिया था क्या? अथॉरिटी से लिया था क्या? नहीं, इसीलिए उन्होंने गलत तरीके से निकाला है। इसीलिए मैं वर्दी डाल रहा हूं, इसीलिए मैं न्याय के लिए वर्दी डाल के लोगों के सामने जन जागृति कर रहा हूं। क्योंकि मुझे जब शॉकेस नोटिस दिया गया था, उस शॉकेस नोटिस के उत्तर में मैंने ये लिखा था कि अगर आप मुझे निकाल रहे हो, ये बिल्कुल मानवाधिकार का वायलेशन हुआ है, जो आप मुझे पनिशमेंट दे रहे, उसमें हमारी बात तक नहीं रखी गई, नहीं सुनी गई। इसलिए मैं लोकशाही के माध्यम से न्याय लूंगा, जस्टिस लूंगा। और मैंने ये तक कहा था कि मैं कोर्ट के माध्यम से भी न्याय लूंगा। पर जब इन्होंने कहा, इस आर्टिकल में पेपर में भी छपाया कि आप संविधान के हिसाब से कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वही अधिकारी होते हैं जो हमें पनिशमेंट देते हैं। रिटायर होने के बाद मेजर कर्नल जो भी बैठे रहते हैं, वो हमारे एएफटी कोर्ट सैन्य न्यायाधिकरण में उनकी नियुक्ति भी होती रहती है, उनकी अलग से उनका ये भी होता है, पैनल भी होता है, और केस में वही हमारी केस हैंडल करते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि उस एएफटी कोर्ट में सिविल स्टाफ हो, ताकि जवानों की निष्पक्ष जांच हो सके। ये चीज मांग रहा हूं मैं, कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूं, पर मुझे खुशी है कि मैं अभी जवानों की आवाज बुलंद करते जा रहा हूं। मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोग हमारा समर्थन कर सकते हो सके तो इस लड़ाई में हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हो। और आज जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पकड़ा गया था, पाकिस्तान में जब मैंने हमारे देश की वर्दी डाली थी, तभी मुझे पाकिस्तान में यातना हुई ना। अगर मैं अपने देश के लिए गया था, तभी मुझे पनिशमेंट हुई ना। मैं अपने देश के लिए भावना रखी थी, तभी मैंने देश सेवा ज्वाइन किया था। मुझे पता था कि देश फौज में एक डिसिप्लिन होता है, मुझे पता था कि बॉर्डर मूवी देखने के बाद एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के नाम पे हम जाए थे और हमें अनडिसिप्लिन के नाम पे कागज पकड़ा दिया गया। क्यों? 11 साल बाद हमें अनडिसिप्लिन का कागज पकड़ाया गया, क्यों? ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं। रही बात उन जवानों का दर्द, मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं जिन जवानों का दुख आपके सामने कभी आया ही नहीं, टेलीविजन चैनलों में नहीं आया। पर हां, जिस तरह जिसे ने मेरे बारे में बताया, उस अधिकारी ने जिसने नाम भी दरवाया, फिर भी मैं यहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे चैनल हमारी आवाज बंद करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज अगर मीडिया के सामने रखने की कोशिश करूंगा ना, तो मीडिया हमारा दिखाने में विफल नजर आएगी। इसलिए यूट्यूब के जरिए आपके सामने संदेश कम से कम पहुंच रहा है लाखों लोगों तक। आप लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे तो लाखों की संख्या में आवाज पहुंचना शुरू हो जाएगा। और मेरे लिंक भी दी हुई है आपको, जिस तरह हम आवाज उठाते तो हमारी आवाज ना दबे। इसीलिए आपके सामने में एक सच चीज रखना चाहता हूं, क्योंकि ये सच आपसे दूर है। जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर की वो ऑन ड्यूटी है, तो उन्होंने नाम अपना नहीं डालवाना चाहिए था, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के तहत मेरे खिलाफ कंप्लेंट होना चाहिए था। पर किसी का पर्सनल नाम लेके हुए आप मेरे ऊपर कंप्लेंट कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक। वो ऑन ड्यूटी है, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे ऊपर मेरे खिलाफ कंप्लेंट होना चाहिए था, तब मैं मानता कि आप सही कर रहे हो। और हाँ, जिसमें आर्टिकल 21 मैंने लिखा है कि 21 दिन के भीतर में सरकार को जवाब देना होता है, वो जवाब नहीं मिला। पर मैं रक्षा मंत्री महोदय का मेरे पास एक पत्र भी आया है जो जारी हुआ है, मुझे उसका लिखित स्वरूप में आया कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। महाराष्ट्र से बहुत सारे सांसदों का यहाँ पे पत्र व्यवहार दिल्ली में पहुंच चुका है,
जिन पीड़ित जवानों को देश सेवा से दूर किया गया है, निलंबन कर दिया गया है, उन जवानों का दुख दिल्ली तक चला गया है। हमारे रक्षा मंत्री महोदय तक वहां पे विज्ञापन चले गए। पर हाँ, मैं आप लोगों को इस चीज में बताना भी चाहता हूं, अगर मुझे वहां से नोटिस आती, कोई भी कंप्लेंट मेरे उधर से कागजी कार्रवाई होती है, यहाँ पे आती कागजी कार्रवाई, तो कागजी का हिसाब मैं संविधान के हिसाब दूंगा। और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है, हमारा संविधान ने हमें जो ताकत दी है लोकतंत्र को, उसको बरकरार रखने के लिए संविधान के हिसाब से मैं जस्टिस तो मांग ही रहा हूं। पर हाँ, जिस तरह झूठे दावे करते हुए प्रवचन देके हमारे खिलाफ एफआईआर कंप्लीट जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं उन चीजों को बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं सच की आवाज बन के खड़ा रहूंगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता।